रात की खामोशी में एक कहानी जन्म लेने वाली थी। ये कहानी है मोहब्बत की, लेकिन ऐसी मोहब्बत की जो सबके लिए काबिल कबूल नहीं। मेरा नाम अरम है। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन की बीवी हूँ। लोग मुझे खुश नसीब समझते हैं क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। दौलत, शहरत, एक बड़ी हवेली, हर आसाइश। लेकिन लोग नहीं जानते कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा। मेरे शौहर हमजा हमेशा बिजनेस, मीटिंग्स और दुनियावी कामों में मसरूफ रहते हैं। मैं उनके लिए बस एक शो पैस हूँ। एक हमजा के ऑफिस में एक नया ऑफिस बॉय आया था। नाम रेहान, उम्र बस 21 साल, गरीब घराने का लड़का, सादा मगर अपनी मासूमियत से दिल को छू लेने वाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो दुनिया से कुछ और चाहता हो। एक दिन हमजा ने मुझे कहा, अरम, मेरा एक पार्सल ऑफिस से ले आओ, मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मैं ऑफिस पहुंची। वहां सब मुलाजमीन मुझे देखकर सीधे खड़े हो गए। रेहान ने पहली बार मुझे देखा और नजरें झुका लें। इसकी झझक ने मेरा दिल जीत लिया। मैडम, ये पार्सल लीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने पार्सल लिया और जाते जाते उसे देखा। वो मेरे पीछे देख रहा था, मगर जैसे ही मैंने पलट कर देखा, उसने फौरन नजरें हटा लें। हमजा के ट्रिप्स लंबे होते गए और मैं अक्सर ऑफिस जाने लगी। हर बार रेहान ही मेरे लिए दरवाजा खोलता, पानी लाता या मेरी चीजें उठाता। उसके छोटे छोटे काम मेरे दिल पर बड़े बड़े असर डालने लगे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेहान मैडम। अच्छा रेहान, तुम पढ़ाई नहीं करते? वो मुस्कुरा कर बोला, घर के हालात इजाजत नहीं देते, अबू बीमार हैं, अम्मी कपड़ों का काम करती हैं। उसके लहजे में एक दर्द था और न जाने क्यों मेरा दिल इस दर्द को महसूस करने लगा। वक्त गुजरता गया, हमजा की मसरूफियात बढ़ती गईं और रेहान के साथ मेरी बातें बढ़ती गईं। वो मेरा हाल पूछता, मेरी चीजें उठाता और कभी कभी मेरी उदासी को महसूस करके कहता, मैडम, आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? मैं मुस्कुरा देती, लेकिन दिल से चाहती थी कि उसे सब बता दूं। एक शाम में ऑफिस गई। बारिश हो रही थी। रेहान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैडम, पानी ज्यादा है, संभल कर। पहली बार हमारे हाथ छुए और मेरे दिल में कुछ टूट कर बिखर गया। अब मैं बहाने बनाकर ऑफिस जाती, रेहान भी मौका मिलते ही मेरे करीब आता। हमने छिप छिप कर मैसेज करना शुरू कर दिए। मैडम, आपसे बात किए बगैर दिल नहीं लगता। उसके ये अल्फाज मेरा दिल धड़का देते। एक दिन मैंने उसे कहा, रेहान, लोग हमें गलत समझेंगे। वो बोला, मोहब्बत गलत कब से हो गई मैडम? ये वो लम्हा था जहां से हमारी मोहब्बत एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी। रेहान के साथ मेरा ताल्लुक अब हद से आगे बढ़ने लगा था। वो मुझसे नजरें नहीं मिलाता, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी जो मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती। एक दिन हमजा ने मुझे फोन किया, अर्म, मैं एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हमजा के जाने का मतलब था कि मेरा दिल अब बेहद रेहान की तरफ खंचने वाला है। मैंने रेहान को मैसेज किया, कल शाम हवेली आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। रेहान ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज लिखा, जी मैडम। अगली शाम रेहान आया। उसने जीन्स और एक सादा शर्ट पहनी थी, मगर वो अजीब हद तक खूबसूरत लग रहा था। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। मैडम, आपने बुलाया? उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने कहा, रेहान, तुम मुझे मैडम क्यों कहते हो? मुझे अरम कह सकते हो। वो चौंक गया, फिर आहिस्ता से बोला, और आपसे मिलकर दिल को सुकून मिलता है। मेरे दिल में एक लहर उठी। मैंने उसके करीब जाकर कहा, रेहान, अगर लोग जान गए तो? वो बोला, मोहब्बत छिपती नहीं, मगर हम कोशिश करेंगे। इस लम्हे हमारी नजरें मिली और वक्त थम सा गया। वो पहली बार मेरे इतने करीब आया कि मुझे अपनी सांसें तेज होती महसूस हुईं। इस रात हमने घंटों बातें की। वो अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता, मैं अपने दुख बांटती। दिल से दिल जड़ गया। रेहान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरम, आपने मुझे जिंदगी दी है, वरना मैं तो बस एक मुलाजिम था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुम मुलाजिम नहीं हो रेहान, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। उसने धैर्य से मेरा माथा चूमा। मेरा दिल जैसे पिघल गया। अगले दिन हमजा का दोस्त आरिफ बगैर इतला के हवेली आ गया। उसने रेहान को बाहर निकलते देखा और शक भरी नजरों से मुझे देखा। अरम, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा था? मैंने घबरा कर कहा। वो काम से आया था। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। मैंने रेहान को फौरन मैसेज किया, एहतियात करो, कोई हमें देख न ले। रेहान बोला, डर में टर्म, मैं सब संभाल लूंगा। दिन गुजरते गए और मेरा दिल रेहान के बगैर अधूरा लगने लगा। मैंने उससे कहा, रेहान, ये ताल्लुक खतरनाक है, लोग हमें तबाह कर देंगे। वो बोला, तो फिर भाग चलते हैं कहीं दूर, जहाँ कोई ना हो। मेरा दिल चाहा कि हाँ कह दूं, मगर हकीकत के खौफ ने मुझे रोक लिया। हमजा वापस आया। उसने मुझसे पूछा, अरम, सब ठीक रहा? मैंने हाँ कहा, मगर दिल में खौफ छिपा हुआ था। हमजा ने रेहान पर नजर रखना शुरू कर दी। रेहान ने मुझे एक दिन कहा, अरम, आपके शोहर को शक हो रहा है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। एक रात मैंने रेहान को पैगाम भेजा, आज रात बाग में आओ, मुझे तुमसे मिलना है। वो आया। चांदनी रात थी।
हम दरख्तों के नीचे बैठे, हाथ पकड़कर वादे किए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रिहान ने कहा, अगर दुनिया हमारे खिलाफ हुई तब भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लम्हा हमारी मोहब्बत की इंतहा थी, मगर हमें मालूम नहीं था कि एक तूफान आने वाला है। हमजा ने रिहान पर खफिया तौर पर नजर रखना शुरू कर दी थी। उसकी हरकत और सिकनात अब छप नहीं रही थी। रिहान को भी महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक शाम हमजा ने अचानक रिहान को अपने ऑफिस में बुलाया। रेहान, तुम काफी देर से हमारे साथ हो, तुम्हारा दिल काम में लगता है? रेहान ने नजरें झुकाकर कहा, जी सर, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। हमजा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेहनत तो नजर आ रही है, लेकिन तुम मेरा एतमाद तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे? रेहान के माथे पर पसीना आ गया। उसने बस इतना कहा, सर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। हमजा की मुस्कुराहट मानी खीज थी। इस दिन रेहान ने मुझे मैसेज किया, अरम, लगता है आपके शौहर को सब पता चल रहा है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी। एक रात हमजा देर से घर आया। मैं बाग में बैठी रिहान के बारे में सोच रही थी। हमजा ने पीछे से आकर मेरा कुंधा पकड़ा। क्या सोच रही हो अरम? मैं चौंकी और कहा, कुछ नहीं, बस मौसम अच्छा था। हमजा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम बदली बदली लगती हो, कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? मेरी आवाज कांप गई। नहीं हमजा, ऐसी कोई बात नहीं। हमजा ने बस सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर शक वाज़ेह था। अगली रात मैंने रिहान को खफिया तौर पर मैसेज किया, हमारी मुलाकात खतरे में है, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रिहान ने जवाब दिया, अगर हमें बचना है तो हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा, मगर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हमने फैसला किया कि अब हम कम मिलेंगे, मगर दिल से दिल हमेशा जड़े रहेंगे। हमजा का दोस्त आरिफ एक दिन दोबारा आया। उसने मुझे और रेहान को दौर से बात करते देख लिया। आरिफ ने फौरन हमजा से कहा, यार तुम्हारी बीवी और ये लड़का कुछ ज्यादा करीब नहीं हो रहे? हमजा ने चौंक कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? आरिफ बोला, आंखें खोलो हमजा, कहीं देर ना हो जाए। हमजा के दिल में आग लग गई। उसने रेहान को सबक सिखाने का फैसला किया। हमजा ने रेहान को एक दूर दराज साइट पर काम के बहाने भेजा। वो जानता था कि वहाँ हालात खतरनाक हैं, मगर रेहान बहादुरी से गया क्योंकि वो अरम से मोहब्बत करता था। मैंने रेहान को जाने से मना किया। रेहान, ये खतरा है, मत जाओ। वो बोला, अरम, अगर मैं डर गया तो हम जीत नहीं सकेंगे। तुम फिक्र न करो, मैं वापस आऊंगा। रेहान वहां गया और वहां एक हादिसा हुआ। सबको लगा वो मर गया है। खबर सुनते ही मेरी दुनिया टूट गई। मैंने हमजा पर चीख कर कहा, तुमने रेहान के साथ ये क्या? क्यों? हमजा ने सड़ल लहजे में कहा, उसे अपनी हद में रहना चाहिए था। मैं टूट कर रोई, मगर चंद दिन बाद अचानक रेहान वापस आ गया। वो जख्मी था मगर जिंदा था। रेहान ने कहा, और वो लोग हमें खत्म नहीं कर सकते, हमारी मोहब्बत सबसे ताकतूर है। मैंने उसे गले लगा लिया, मगर हमें मालूम था कि अब हमें खुलकर लड़ना होगा, वरना हमजा हमें कभी जीने नहीं देगा। रेहान के जिंदा वापस आने ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं छिपकर नहीं, जीने वाली। मैंने सबके सामने हमजा से कहा, हमजा, मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। तुमने रेहान को मारने की कोशिश की। ये शादी मेरे लिए कैद है, मोहब्बत नहीं। हमजा का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। तुम ये कह रही हो एक मामूली नौकर के लिए? मैंने मजबूत लहजे में कहा, वो नौकर नहीं, वो मेरी जिंदगी है। हमजा ने गुस्से में रेहान को कत्ल करने की धमकी दी। मैं जानती थी कि अब हमें कुछ करना होगा। मैंने रेहान से कहा, हमें सच सबके सामने लाना होगा, हमजा के जराइम को बेनकाब करना होगा। रेहान ने हौसला दिखाया, अरम, हम ये जंग जीतेंगे, मैं हर खतरा मोल लूंगा। मैंने हमजा की रिकॉर्डिंग्स और उसके कॉल्स के सबूत इकट्ठे कर लिए, जिनमें वो रेहान को खत्म करने की साजिश कर रहा था। एक बिजनेस पार्टी में सब मेहमानों के सामने मैंने वो रिकॉर्डिंग चला दी। सब चौंक गए। हमजा ने गुस्से में रेहान पर हमला करने की कोशिश की, मगर लोग बीच में आ गए। पुलिस ने फौरन हमजा को गिरफ्तार कर लिया। हमजा को जेल की सजा हो गई। मैंने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। रेहान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ रेहान, अब हमारी मोहब्बत आज़ाद है। कुछ महीनों बाद हमने खामोशी से शादी कर ली। जिंदगी ने हमें दोबारा खुशी